दीवार में एक खिड़की रहती है। बहुत ही बेहतरीन किताब, बहुत ही बेहतरीन, सिंपल, कोई लूम लपेट नहीं। एक रघुवर प्रसाद, उनकी कहानी। तो एक मास्टर जी स्कूल जाते हैं, हाथी से जाते हैं, पैदल जाते हैं, महावत मिल जाता है, वो उनको ले जाना शुरू कर देता है, तो वो हाथी से जाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उनको एक साइकिल मिल जाती है, जो साइकिल का कोई मालिक नहीं होता, तो साइकिल से आना शुरू कर देते हैं। फिर हाथी आता है, हाथी वाला पूछता है, उसको वो उदास होता है। अब वो असमंजस में है कि हाथी से जाएं कि साइकिल से जाएं। आपको इसका एक घटनाक्रम सुनाता हूँ। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से उन्होंने कहा हाँ। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा होगा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े रहे। साधु ने, छत्ता मतलब छाता। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी मंत्र से हाथी को बैठाया हो। तब रघुवर प्रसाद भी मंत्रमुग्ध खुद को अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि अपने को हाथी पर बैठा हुआ पा लेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। पिता और पुत्र की एक छोटी सी दास्तान। वे पिता के साथ पेट भर खा चुके थे। पिता ने केवल 2 पूड़ी खाई थी और थोड़ा भात। पूड़ी ज़्यादा थी। अम्मा ने सोचकर भेजा होगा कि बहू को आटा सानना न पड़े। रघुवर प्रसाद ने ज़्यादा खा लिया था। थाली में बचा छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। इस आदत के कारण वे ज़्यादा खा जाते थे। पत्नी उनकी थाली में चुपके से पूड़ी डाल देती थी। पूछती नहीं थी, इसलिए वह मना नहीं कर पाते थे। आखिर खाते खाते वे पानी का गिलास और थाली लेकर खड़े हो गए और रघुवर प्रसाद, उनको एक साइकिल मिली। रघुवर प्रसाद साइकिल से भागे। सोनसी को टेम्पो नहीं मिला तो वे साइकिल पर बैठा लेंगे। घर पहुंच गई होगी तो वे भी घर पहुंच जाएंगे। सोनसी आगे निकल गई थी। सोनसी रघुवर प्रसाद जी की धर्मपत्नी। रघुवर प्रसाद तेज साइकिल चला रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ दूर आगे सोनसी जा रही है। तेज हवा चल रही थी। साड़ी के फड़फड़ाने से आकृति में पहचान नहीं बन रही थी। इतने में आगे के आधे आकाश में काला बादल छा गया। रघुवर प्रसाद खिली धूप में साइकिल चला रहे थे। उन्हें पहले बादल की छाया तक पहुंचना था। वे कुछ पास पहुंचे होंगे। शायद सोनसी थी। बादलों के बीच थोड़ी सी चमकदार धूप निकली रही थी। इसी तरह बदली में सड़क पर जाती हुई सोनसी के इर्द गिर्द भर चमकदार धूप का उजाला दिखा। खिड़की पर बच्चे नहीं आए थे। अभी उनके आने का बेरा नहीं हुआ था। सोनसी रघुवर के कपड़े लिए थी। खिड़की से दोनों कूदे। सोनसी पहले कूदी। रघुवर पगडंडी में सोनसी के पीछे चल रहे थे। सोनसी के पीछे चलना उन्हें अच्छा लग रहा था। सोनसी किसी दिशा में नहीं जा रही थी, इसलिए लगता था दिशाएं सोनसी के पीछे चल रही हैं। केवल एक दिशा रघुवर प्रसाद के लिए आगे जाते हुए स्वयं सोनसी थी। सामने और आजू बाजू का दृश्य सोनसी के पीछे आने के लिए उनकी बारी में खड़ा था। सोनसी के आगे निकलते ही इधर की धरती, पेड़ पत्ती सोनसी के पीछे आ जाते। जब एक तालाब को सफ़ेद कमल से भरा था पीछे छूट गया तो रघुवर प्रसाद ने पूछा, किस तालाब में नहाए? एक बेटे को कम उम्र में गलत संगत की वजह से गलत लत लग गई थी, तो उसके पिता उसे मारता था, या ये कहें उसको प्यार से मारता था। लेकिन वो बच्चा छोटा था, उसे पता नहीं था कि उसको लगता था उसका पिता क्रूर है। तो वो अपने घर के पास ही एक पेड़ के ऊपर आश्रय बना के रहने लगा। वहीं पे वो बीड़ी पीता था। तो एक दिन रघुवर प्रसाद की नज़र उस पर पड़ी। रघुवर प्रसाद ने उसे अपने घर बुलाया। ये असल में नज़र सोनसी की पड़ी थी। सोनसी ने किसी तरह उसको समझा बुझा के उसको खाना दे के फिर उसे अपने घर बुलाया। रघुवर प्रसाद को समझाया। रघुवर प्रसाद ने एक तरफ लड़के को अपने घर बुलाया, दूसरा उसके पिता को अपने घर बुलाया और दोनों को समझाया और दोनों राजी खुशी अपने घर चले गए। कितना प्यारा है, इसको पढ़िए।